1 मार्च 1951 में पैदा हुआ था एक ऐसा सिक्का। सिक्का क्यों बोला मैं, सिक्का कैसे पैदा हो सकता है, क्योंकि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो पता नहीं होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। वैसा ही सिक्का एक पैदा हुआ था जिसका नाम था नीतीश कुमार, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन से इलेक्शन में ये किसके साथ जा खड़े होंगे। तो पहले जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। ये 22वें चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। 17 मई 2014 को नीतीश कुमार ने आम चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वह बिहार में एक राजनीतिक संकट के बाद फरवरी 2015 में कार्यालय लौट आए और नवंबर 2015 के राज्य चुनाव में जीत हासिल की। 10 अप्रैल 2016 में इलेक्ट किए गए थे ये पार्टी के प्रेसिडेंट। इन्होंने 26 जुलाई 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में गठबंधन साथी आरजेडी के साथ कुछ मतभेद हुए इनके, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये खड़े हुए थे जाके फिर एनडीए के साथ, और ये दोबारा मुख्यमंत्री बने। एक वक्त जिसके खिलाफ इनका बोलते हुए मुंह नहीं थकता था, उसके साथ जा खड़े होना अपने फायदे के लिए, शायद इसी को राजनीति कहते हैं। मतलब एक तौर पे जो पीएम मोदी इनके सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, क्या वो दुश्मनी राजनीतिक तौर पर दिखावे की दुश्मनी थी? नीतीश कुमार हमेशा से पीएम मोदी को धर्मनिरपेक्ष का पाठ पढ़ाया करते थे। हमें ये इंडिया और भारत का विभाजन मंजूर नहीं है, हमें तो एक हिंदुस्तान चाहिए, हर हिंदुस्तानी को अपने देश पर नाज। नीतीश कुमार हमेशा उनको सजेस्ट किया करते थे कि हवा बनाने से काम नहीं चलेगा। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। वो हमेशा उन्हें ताना मारा करते थे कि ऐसी तरक्की का क्या काम जहां पे कुपोषण को खत्म नहीं किया जा रहा, जहां आदमी कुपोषित है, कि भाई हम विकास भी कर जाएं और भुखमरी के शिकार भी लोग रहे उसके साथ। नीतीश कुमार पीएम मोदी को यहां तक भी कहा करते थे, ये कह चुके थे कि तिलक के साथ साथ उन्हें टोपी भी लगानी होगी। उसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। नीतीश कुमार पीएम मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना ही नहीं चाहते थे। उस वक्त वो अपने आप को पीएम की कुर्सी के लिए देखा करते थे, और करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार जो पहले एंटी मोदी थे, जो मोदी के खिलाफ इतना बोला करते थे, वो सब एक ढोंग था। और जो आदमी कुर्सी के लिए उस वक्त ढोंग कर सकता है, वो इस वक्त कुर्सी के लिए ढोंग क्यों नहीं कर सकता? साल था 2002 का। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। गुजरात में हुए जबरदस्त दंगे, उसके विरोध में रामविलास पासवान ने दिया था इस्तीफा। लेकिन नीतीश कुमार ने टारगेट करते हुए रामविलास पासवान के खिलाफ ये कहा कि ये जो इस्तीफा है ये दंगों के विरोध में नहीं है, बल्कि एनडीए को कमजोर करने के लिए है। कांग्रेस से होते हुए जाएंगे रामविलास पासवान लालू के साथ, और लालू के साथ मिल जाएंगे, ये नीतीश कुमार ने कहा था। और ये चीज 6 मई 2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। लगातार 3 बार सीएम बने नरेंद्र मोदी को एक भी बार बधाई नहीं दी थी नीतीश कुमार ने। लेकिन जब 2002 में विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद 15 दिसंबर 2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, जिसमें नीतीश कुमार उस टाइम के सीएम मोदी से कहते हैं, जिसमें वो उनको बधाई देते हुए कहते हैं कि गुजरात की जीत में किसी तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ। और यही पॉइंट ऑफ व्यू 2012 में एकदम चेंज हो गया। आप खुद ही देख लीजिए। गुजरात में जो कुछ भी हुआ था 2002 में, उससे बाहर में गुजरात की बदनामी हुई थी, देश भर में इसकी चर्चा थी, और वो चुनाव एक खास माहौल में हुआ था, और वहां पर पूरे राजनीति में एक ध्रुवीकरण हो गया था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। 2004 में बीजेपी केंद्र में चुनाव हारी। लालू रेल मंत्री थे। लालू जी ने सांसद में उसी दंगों पर काफी सवाल किया, लेकिन नीतीश ने इस पर अपनी सफाई भी दे दी। बिहार में चुनाव का दौर था और बार बार लालू यादव टारगेट कर रहे थे नीतीश कुमार को गुजरात दंगों को लेकर। उस पर जवाब में नीतीश कुमार ने क्या कहा, देखिए। वो स्टेटमेंट किसी रेलवे के एंगल से नहीं है, या एक रेलगाड़ी के एक डिब्बे में आग लग गई, उसमें रेलवे की क्या भूमिका है, उससे वो उत्पन्न हुई बात नहीं है, बल्कि वह विशुद्ध राजनैतिक बात है। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है रेल बजट के सिलसिले में। नीतीश कुमार ने 2002 से 2006 के बीच में कभी भी जुबान नहीं खोली पीएम मोदी के खिलाफ, लेकिन 2008 था वो साल जिसमें ये दोनों एक दूसरे पे सवाल दागते थे, एक दूसरे के कंपटीशन से बन चुके थे। लेकिन जैसे जैसे पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी पावर बढ़ रही थी, तब धीरे धीरे नीतीश कुमार का रवैया उनके प्रति एकदम बदलने लगा और उन्होंने सरकार ही उनके साथ बना डाली। ये वो इंसान है जो हमेशा से अपना फायदा देखता है। लालू यादव से नहीं बनी तो 1994 में उनसे अलग हो गए। 1995 में बिहार की जनता ने इनको नकारा तो ये बीजेपी के साथ हो गए 1996 में। 2007 में राजनीतिक गुरु जॉर्ज को अध्यक्ष पद से हटा दिया। 8 साल सरकार चलाकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया।
2016 में शरद यादव को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए। साल 2000 में पहली बार सीएम बने थे। बहुमत के लिए बाहुबलियों का साथ लेने के लिए आगे बढ़े। इनके बायोडाटा में कुर्सी को लेने के लिए बाहुबलियों से हाथ मिलाना, भ्रष्टाचारी से हाथ मिलाने का रिकॉर्ड दर्ज है। और नीतीश कुमार को ही कहते हैं सियासत का बाजीगर, जो अपने फायदे के लिए कहीं भी बाजी पलट सकता है, कभी भी बाजी पलट सकता है, किसी के साथ भी बाजी पलट सकता है।